बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर 8 वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास है, व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ ए टेलीविजन स्टेशन विच ट्रांसमिट्स विजन ऑन 500 मेगाहर्ट्ज एंड साउंड ऑन 505 मेगाहर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। टेक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या हमने वेवलेंथ्स फाइंड करनी है? दो वेवलेंथ्स, क्योंकि हमें दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है। एक टेलीविजन स्टेशन है जो कि 500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वीडियो ट्रांसमिट कर रहा है और 505 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से साउंड ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है। स्पीड गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो जो डाटा गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो विजन फ्रीक्वेंसी है 500 मेगाहर्ट्ज, उसको f1 कंसिडर कर लेते हैं। f1 = 500 मेगाहर्ट्ज। मेगा 10⁶ के इक्वल होता है, तो 500 × 10⁶ हर्ट्ज आ जाएगा। इसके बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है 505 मेगाहर्ट्ज है, इसको हम 505 × 10⁶ हर्ट्ज लिख लेंगे। जो स्पीड हमें गिवन है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यह स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है, तो इस वजह से इसको c पुट कर दिया। हमने दो वेवलेंथ्स फाइंड करनी है, एक λ1 विजन के लिए और दूसरी λ2 साउंड के लिए। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हमारे पास v = f λ यूज होगा। यहाँ से c = f λ हो जाएगा। वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट c के लिए, तो λ = c/f आ जाता है। तो λ1 के लिए λ1 = c/f1 हो जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। c की वैल्यू हमें गिवन है 3 × 10⁸ और f1 की वैल्यू भी 500 × 10⁶ हमें गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। इसके बाद हमारे पास दूसरी λ2 फाइंड करने के लिए λ2 = c/f2 आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। λ2 = 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 505 × 10⁶। तो λ2 इक्वल आ जाता है 0.59 मीटर की, ये मीटर आएगा। इसको अगर आप बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 59 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन ये 0.59 मीटर आएगा। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। ए पर्सन ऑन द सी शोर ऑब्जर्व्स दैट 48 वेव्स रीच द शोर इन 1 मिनट। इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इज 10 मीटर देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स। 48 वेव्स किनारे की तरफ आती हैं 1 मिनट में। तो जो वेवलेंथ है उन वेव्स की वो 10 मीटर है। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है उन वेव्स की। तो जो डाटा गिवन है, सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं 48, उसको हमने स्मॉल n से लिख दिया। उसके बाद हमें टाइम गिवन है, वो 1 मिनट में पहुंच रही है, यानी कि टाइम 60 सेकंड है। वेवलेंथ अगर हमारे पास 10 मीटर हो, यानी कि लैम्डा हमारे पास 10 मीटर हो, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने वेलोसिटी इन वेव्स की फाइंड करनी है, v फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला इसमें यूज़ होना है वो v = f λ है। उसके ज़रिए से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, लेकिन f नहीं है तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम के, f = n/t। तो f इक्वल आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 60 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.8 हर्ट्ज आ जाती है। इसके बाद हम v = f λ का फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। f हमने फाइंड कर लिया है 0.8 और लैम्डा की वैल्यू 10 है, ये हमें गिवन है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। इन ए रिपल टैंक 500 वेव्स पासेस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट इन 10 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज 3.5 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। रिपल टैंक है जो 500 वेव्स पास कर रहा है 10 सेकेंड्स में, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स गिवन है और टाइम गिवन है। इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज 3.5 मीटर पर सेकेंड, जो वेव स्पीड है v 3.5 मीटर पर सेकेंड है, तो हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो इसका डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वेव्स गिवन है n 500, टाइम गिवन है 10 सेकेंड का, और इसके बाद जो वेलोसिटी गिवन है वो 3.5 मीटर पर सेकेंड की गिवन है। हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी फार्मूला v = f λ ही यूज़ करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 500 डिवाइडेड बाय 10, तो f इक्वल आ जाएगा 50 हर्ट्ज के।
अब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो लैम्डा फाइंड करेंगे तो v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, जहाँ से लैम्डा इक्वल टू v ओवर एफ आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, v की वैल्यू हमें गिवन है 3.5 है और f की वैल्यू हमने फाइंड की है 50 हर्ट्ज। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0.07 मीटर आ जाती है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4। स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार 1.3 मीटर लॉन्ग वाइब्रेट्स विद 4 नोट्स, 2 of them at the 2 ends. Find the wavelength and speed of the wave in string if it vibrates at 500 Hz. एक स्ट्रिंग है गिटार की और उसकी लेंथ 1.3 मीटर है, वो वाइब्रेट करती है, 4 नोड्स बन रहे हैं और उनमें से 2 जो हैं वो नोड्स एंड में हैं। तो फाइंड द वेवलेंथ एंड द स्पीड ऑफ द वेव, एक हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है और दूसरी स्पीड फाइंड करनी है इन द स्ट्रिंग इफ इट वाइब्रेट्स एट 500 हर्ट्ज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 500 हर्ट्ज की है। तो जो डाटा है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ लूप्स गिवन है n इक्वल टू 3 होंगे, 4 नोड्स हैं तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो हमारे पास 3 होंगे। ऐसे वेव बनेगी हमारे पास। तो जहाँ पर बेसिकली अगर आप डायग्राम बनाएं इसकी 4 नोड्स ड्रॉ करें तो उनकी मदद से आप लूप्स देखेंगे तो वो 3 बनेंगे। तो नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास 3 होंगे। लेंथ हमें जो गिवन है वो 1.3 मीटर गिवन है। वेव लेंथ हमने फाइंड करनी है। जो स्ट्रिंग जो वाइब्रेट कर रही है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो 500 हर्ट्ज है, उसको हमने f3 कह दिया क्योंकि लूप 3 थे। तो जो फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज है, लैम्डा 3 हमने फाइंड करनी है। और इसी तरह जो वेलोसिटी है वो भी हमने स्पीड ऑफ द वेव वो फाइंड करनी है। यहाँ पर बेसिकली हमने फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी तो वो 3 लूप्स थे, इस वजह से f3 उसको कह दिया और लैम्डा के साथ भी हमने 3 लिख दिया। तो सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा लैम्डा n इक्वल टू 2L/n होगा। इसमें लैम्डा 3 आ जाएगा, n की जगह पर 3 पुट कर देंगे, 2 × 1.3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो लैम्डा 3 की वैल्यू हमारे पास 0.866 मीटर आ जाती है। इसके बाद हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू f3 लैम्डा 3 हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, लैम्डा 3 की वैल्यू अभी फाइंड की है और f3 की वैल्यू हमें गिवन थी। तो ये हमारे पास v इक्वल टू 433 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। ए टेंशन ऑफ 400 न्यूटन causes a 300 ग्राम वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर टू वाइब्रेट विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 हर्ट्ज। कि टेंशन 400 न्यूटन की है जो कि 300 ग्राम वायर में मौजूद है जिसकी लेंथ 1.6 मीटर है। तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है उसकी वो फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, उसकी जो वेव लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है ट्रांसवर्स वेव्स की। तो इसका सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। फोर्स जो हमें गिवन है वो 400 न्यूटन की है, मैस 300 ग्राम का गिवन है, ये हमारे पास 0.3 kg हो जाएगा और जो लेंथ गिवन है वो 1.6 मीटर की है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 40 हर्ट्ज की। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, तो हमने लैम्डा फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो v इक्वल आ जाएगा √FL/m, ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, v इक्वल टू √FL/m। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, v इक्वल टू √f की जगह पर 400, l हमारे पास 1.6 गिवन है, m 0.3 गिवन है। तो यहाँ से v इक्वल टू 46.2 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। हमने लैम्डा फाइंड करना है तो अब v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी नहीं थी, इस वजह से ये पहले फार्मूला यूज़ किया। तो अब v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला यूज़ करके यहाँ से लैम्डा इक्वल टू v/f आ जाता है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। v की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 46.2 और f की वैल्यू हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज की गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.15 मीटर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। कंपेयर द theoretical speeds of sound in hydrogen mh 2 gram per mole, gamma h equal to 1.4 with helium mhe 4 gram mole और gamma he equal to 1.66। r की वैल्यू हमें गिवन है 8334 जूल पर केल्विन मोल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने थियोरेटिकल स्पीड्स जो साउंड किए हैं हाइड्रोजन और हीलियम, उनमें हमने कंपैरिजन करना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर भी गिवन है। तो जो डाटा गिवन है हम वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मैस गिवन है हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल है, तो इसको 2 किलोग्राम पर किलो मोल कर देंगे।
क्योंकि ऐसा यूनिट हमारे पास ग्राम नहीं किलोग्राम है, तो इसको किलोग्राम करेंगे तो डिवीजन में भी किलो हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो गैमा की वैल्यू गिवन है हाइड्रोजन के लिए गैमा H इक्वल टू 1.4 है। हीलियम MHE जो मैस हीलियम का गिवन है MHE इक्वल टू 4 ग्राम पर मोल है, तो इसको 4 किलोग्राम पर किलो मोल कर देंगे। और इसी तरह गैमा हीलियम के लिए हमारे पास 1.66 गिवन है। जो R की वैल्यू है टेम्परेचर हमें गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस 273 करेंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा। और R की वैल्यू हमें गिवन है 8334 जूल पर किलो मोल पर केल्विन मोल। तो इसका हम सोल्यूशन हमने फाइंड इसमें करना है VHE ओवर VH इक्वल टू फाइंड करना है, यानी कि जो दोनों का कंपैरिजन है वो हमने करना था। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे V इक्वल टू अंडर रूट गैमा RT ओवर M है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले ये फार्मूला हमने जनरल ली है। वैल्यूज पुट करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसको पहले हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे VH इक्वल टू गैमा H RT ओवर MH, और इसी तरह फिर हीलियम के लिए लिखेंगे VHE इक्वल टू अंडर रूट गैमा HE ओवर गैमा HE RT ओवर MHE आ जाएगा, ये गैमा HE आएगा। तो हमने फाइंड VHE ओवर VH करना है, तो क्या करेंगे इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास VHE ओवर VH इक्वल आ जाएगा गैमा HE RT ओवर M ओवर अंडर रूट गैमा H RT ओवर M। ये बेसिकली ऊपर HE आएगा और नीचे सिर्फ H आएगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो ये हमारे पास VHE ओवर VH इक्वल आ जाता है गैमा HE MH डिवाइडेड बाय अंडर रूट गैमा H ओवर MHE। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर भी MHE लिखना था और यहाँ पर भी MH आएगा। इसको मैं जब नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पे आपको सही करके दे दूँगा। VHE ओवर VH इक्वल आ जाता है अंडर रूट 1.66 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 4। जो वैल्यूज़ हमें गैमा की और M की गिवन थी वो वैल्यूज़ यहाँ से हमने देख के इधर पुट की, तो ये हमारे पास आ जाता है VHE ओवर VH इक्वल टू 0.769, यानी कि VHE इक्वल है 0.77 VH के। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन जो हमने करना था वो देख लिया। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है। The speed of sound in air at 0 डिग्री सेंटीग्रेड is 332 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ साउंड एयर में हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गिवन है वो 332 मीटर पर सेकेंड है। What will be the speed of sound at 22 डिग्री सेंटीग्रेड? तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? तो हम सबसे पहले इसका डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में हमें क्या चीज़ गिवन है, एक हमें टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, T0 इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे 0 प्लस 273 के, तो ये 273 केल्विन आ जाएगा। इसके बाद हमें V0 गिवन है 332 मीटर पर सेकेंड। T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर गिवन है 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, 22 प्लस 273 295 केल्विन हो जाएगा। और वेलोसिटी हमने V यहाँ पर फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे V ओवर V0 इक्वल टू अंडर रूट T ओवर T0 होगा। जहाँ से हमने V फाइंड करना है तो V को एक तरफ कर लेंगे, V0 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट T ओवर T0 हो जाता है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, V इक्वल टू 332 अंडर रूट 295 ओवर 273 हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू 347.2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है। टू ट्यूनिंग फॉक्स P एंड Q गिव 4 बीट्स पर सेकेंड। दो ट्यूनिंग फॉक्स हैं, एक P है और दूसरा Q है, और वो 4 बीट्स एक सेकेंड में दे रहे हैं। ऑन लोडिंग Q लाइटली विद वैक्स वी गेट 3 बीट्स पर सेकेंड। जब हम वैक्स से जो Q है उसको लोड करते हैं तो वो 3 बीट्स पर सेकेंड हमें प्रोवाइड करता है। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है ऑफ Q बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ P इज 512 किलोहर्ट्ज़, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ P हमें 512 किलोहर्ट्ज़ गिवन है, और लोड करने से पहले और बाद में हमने Q की जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करनी है। तो इसका डाटा हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो नंबर ऑफ बीट्स गिवन है वो N4 गिवन है। N डैश हमारे पास N प्राइम क्या होगा, 3 होगा, ये वो है जब हमने लोड किया था Q पे। तो FP हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ P गिवन है, FP 512 हर्ट्ज़,
एफ क्यू हमने फाइंड करना है और एफ प्राइम क्यू फाइंड करना है, लोड करने से पहले और लोड करने के बाद। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। बीट्स हमारे पास बेसिकली डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज होता है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे n इक्वल टू एफ क्यू माइनस एफ पी, बीट्स इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो एफ क्यू की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड कर लेंगे, एफ क्यू इक्वल आ जाएगा n प्लस एफ पी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4 प्लस 5 12 हो जाएगा, जो वैल्यूज हमें गिवन थी। तो एफ क्यू की वैल्यू 516 हर्ट्ज आ जाती है। इसी तरह एफ प्राइम क्यू फाइंड करने के लिए n प्राइम इक्वल टू एफ प्राइम क्यू माइनस एफ पी हो जाएगा, एफ प्राइम क्यू इक्वल हो जाएगा n प्राइम प्लस एफ पी के। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 3 प्लस 5 n प्राइम की वैल्यू जो है वो 3 गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर 515 हर्ट्ज आ जाता है। यानी कि बिफोर लोडिंग जो फ्रीक्वेंसी थी वो 516 हर्ट्ज होगी और आफ्टर लोडिंग 515 हर्ट्ज होगी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 है, ऑन ए सनी डे द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, टू ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी आर साउंडेड सिमल्टेनियसली, the wavelength of the sounds emitted are 1.5 meter and 1.68 meter respectively, how many beats will produce per second। के एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या देखा गया कि जो स्पीड ऑफ साउंड एयर में है उस टाइम 340 मीटर पर सेकेंड है और दो ट्यूनिंग फॉर्क लिए गए ए एंड बी और उनकी मदद से साउंड प्रोड्यूस किया गया। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनकी जो वेव लेंथ है, एक की 1.5 मीटर पर 5 मीटर है, ए की जो 1.5 मीटर है और बी की 1.6 मीटर है। बीट्स हमने फाइंड करनी है कि पर सेकेंड पर बीट्स कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो डाटा इसका नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें वेलोसिटी गिवन है एयर में 348 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद जो लैम्डा ए है, वेव लेंथ ए की 1.5 मीटर है और लैम्डा बी 1.68 मीटर है। बीट्स कितनी प्रोड्यूस होंगी, तो नंबर ऑफ बीट्स n हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीट्स हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, तो n इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, f इक्वल टू वी ओवर लैम्डा के, तो n इक्वल टू वी ओवर लैम्डा ए माइनस वी ओवर लैम्डा बी हो जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट करने से पहले v को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 ओवर लैम्डा 1 माइनस 1 ओवर लैम्डा बी हो जाएगा। n इक्वल हो जाएगा 340 इंटू 1 ओवर 1.5 माइनस 1 ओवर 1.68, ये लैम्डा ए और लैम्डा बी की वैल्यू पुट कर दी हैं। तो इसको जहाँ से एलसीएम ले लेंगे 1.5 इंटू 1.68, तो 1.68 माइनस 1.5 आ जाता है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा n इक्वल टू 24 बीट्स। ये बेसिकली 23.8 या 9 आता है, तो इसको आपने राउंड ऑफ करके 24 बीट्स कर देना है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10 है, ए साउंड सोर्स वाइब्रेट्स एट 200 हर्ट्ज एंड इज रिसीडिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट 18 मीटर पर सेकेंड। एक साउंड सोर्स वाइब्रेट कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, तो वो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर से रिसीड कर रहा है 18 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज 331 मीटर पर सेकेंड, अगर स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास 331 मीटर पर सेकेंड हो तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमने, जो कि वो ऑब्जर्वर सुनेगा। तो डाटा हमें क्या गिवन है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है 200 हर्ट्ज की। उसके बाद जो हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड गिवन है v इक्वल टू 331 मीटर पर सेकेंड और स्टेशनरी ऑब्जर्वर 18 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास a नहीं होगा, इसको यहाँ पर a कहा है। साउंड वाइब्रेट्स, इसको फिलहाल ए ही रहने दें। ये हमारे पास बेसिकली वेलोसिटी गिवन है, कौन सी वेलोसिटी है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की। जो साउंड सोर्स वाइब्रेट कर रहा था 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, वो रिसीड कर रही है ऑब्जर्वर से 18 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो ये बेसिकली वो वेलोसिटी गिवन है। इसको मैं पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ ये हमने ए इसको क्या रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ प्राइम, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, एफ प्राइम इक्वल टू वी ओवर वी प्लस ए इंटू एफ होगा। तो एफ प्राइम इक्वल है 331 ओवर 331 प्लस 18 इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी हमें 200 की गिवन है, ये सारी वैल्यूज जो गिवन थी हमने इसमें पुट कर दी। तो एफ प्राइम हमारे पास आ जाता है 189.68 हर्ट्ज। ये बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी जिस स्पीड से वो ऑब्जर्वर से रिसीड कर रहा था साउंड सोर्स,
उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो वो हमने ए यहाँ पर पुट किया है, तो v ओवर v प्लस ए इंटू एफ का फार्मूला यूज़ करके हमने वैल्यूज पुट करके ये आंसर निकाल लिया। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 11 है, सपोज अ ट्रेन दैट हैज़ 150 हर्ट्ज हॉर्न इज मूविंग एट 35 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल एयर ऑन ए डे व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है जिसकी फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है, वो जो हॉर्न यूज़ कर रही है उसकी, और वो मूव कर रही है 35 मीटर पर सेकेंड से इन स्टिल एयर ऑन द डे व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज, और वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड 348 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जब 348 मीटर पर सेकेंड है तो एक ट्रेन जिसका हॉर्न 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है और वो ट्रेन 35 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हमने ए पार्ट में फाइंड करना है व्हाट फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्जर्व्ड बाय द स्टेशनरी पर्सन एट द साइड ऑफ ट्रैक्स एज द ट्रेन अप्रोचेज एंड आफ्टर इट पासेज। कि जब ऑब्जर्वर जिस जगह पर मौजूद है वो उस जगह पर फ्रीक्वेंसीज कितनी होंगी, एक उस वक्त जब ट्रेन उस तक पहुंचती है और दूसरा उस वक्त जब ट्रेन पास कर जाती है। और बी में हमने फाइंड करना है व्हाट फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रेन इंजीनियर ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन। जो ट्रेन इंजीनियर है वो उस ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे ऑब्जर्व करेगा, कितनी ऑब्जर्व करेगा। तो इसका डाटा हम सबसे पहले नोट करते हैं। एफ इक्वल टू 150 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, और उसके बाद ए हमें 35 मीटर पर सेकंड का गिवन है। जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था ये उसी तरह की कंडीशन है। तो इसके बाद हमारे पास जो वेलोसिटी गिवन है वो 340 मीटर पर सेकंड की है। फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड करनी है। ए पार्ट में एफ प्राइम फाइंड करनी है जब सोर्स अप्रोच कर रहा हो, और एफ प्राइम फाइंड करनी है जब सोर्स रिसेंड कर रहा है, रिसीड बेसिकली होगा, ये रिसीड कर रहा है। और इसके बाद एफ प्राइम हमने फाइंड करना है बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव विद सेम स्पीड। कि ट्रेन के ऊपर जो इंजीनियर था वो मूव कर रहा है, तो जो हॉर्न है वो उसने प्रेस किया हुआ है, तो बेसिकली जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है वो दोनों सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो भी हमने फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सोर्स इज मूविंग, जब सोर्स मूव कर रहा हो तो उस वक्त हमारे पास जो फार्मूला यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी के लिए, एफ प्राइम इक्वल टू वी ओवर वी प्लस माइनस ए इंटू एफ होता है। तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस है, नेगेटिव साइन यूज़ किया जाता है फॉर अप्रोचिंग ट्रेन, और प्लस साइन यूज़ किया करेंगे फॉर रिसीडिंग द ट्रेन। तो हम पहले प्लस माइनस साइन यूज़ करते हैं अप्रोच करने के लिए। एफ प्राइम इक्वल टू वी ओवर वी माइनस ए इंटू एफ हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर एफ प्राइम इक्वल टू 167 हर्ट्ज आ जाता है। इसके बाद हमारे पास एफ प्राइम जब वो रिसीड करता है तो प्लस आएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर एफ प्राइम इक्वल टू 136 हर्ट्ज आ जाता है। इसके बाद हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो डाटा हमने उसी तरह नोट कर लिया। बी प्राइम में इट सीम्स रीजनेबल दैट द इंजीनियर वुड रिसीव द सेम फ्रीक्वेंसी एज इमिटेड बाय द हॉर्न। जो इंजीनियर और ट्रेन है वो दोनों एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड है वो सेम रहेगी, यानी कि वो एक दूसरे की निस्बत रेस्ट में है। तो ऐसा नज़र आता है कि जो इंजीनियर है वो सेम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनेगा जो कि हॉर्न की होगी, बिकॉज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम इज 0। तो हमारे पास एफ प्राइम इक्वल हो जाएगा वी ओवर वी प्लस माइनस ए इंटू वी प्लस माइनस बी ओवर वी। तो हमारे पास जो ए था वो बी के इक्वल था, ए और बी यहाँ पर इक्वल हैं क्योंकि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे हैं। तो ए की जगह पर बी पुट कर देंगे, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो एफ प्राइम इक्वल रह जाता है एफ के, और एफ हमारे पास 150 हर्ट्ज था, तो इसका मतलब है कि एफ प्राइम 150 हर्ट्ज के इक्वल होगा। यही बात हमने स्टेटमेंट में लिखी थी कि जो फ्रीक्वेंसी सी बी पार्ट में सुनाई देगी, जो इंजीनियर सुनेगा वो बेसिकली वही फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी से उस हॉर्न को बजाया गया था, और वो 150 हर्ट्ज थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द फर्स्ट overtune of an open organ pipe has the same frequency as the first overtune of a closed pipe 3.6 meter in length। कि जो फर्स्ट ओवरट्यून है एक ओपन ऑर्गन पाइप का, उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उस ओवरट्यून के फर्स्ट ओवरट्यून के इक्वल होगी जो एक क्लोज्ड पाइप का है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास 3.6 मीटर है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी लेंथ क्या होगी। यानी कि बेसिकली दो पाइप्स हैं, एक
फर्स्ट ओवर ट्यूब ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, एक ओपन ऑर्गन पाइप है, उसकी जो फर्स्ट ओवर ट्यून है वो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवर ट्यून के इक्वल है, और जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसकी हमारे पास जो लेंथ गिवन है वो 3.6 मीटर है। तो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो डाटा हम सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हमारे पास n यहाँ पर 1 है, फर्स्ट ओवर ट्यून। तो इसके बाद हमारे पास F क्लोज इक्वल टू F ओपन है। जो उसने कहा है कि जो फ्रीक्वेंसीज है ओपन ऑर्गन की और क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड पाइप की वो सेम फ्रीक्वेंसी है, तो F क्लोज इक्वल टू F ओपन होगा। और जो लेंथ गिवन है 3.6 मीटर की है वो L क्लोज के लिए है, यानी कि क्लोज पाइप की जो लेंथ थी तो L क्लोज इक्वल टू 3.6 मीटर। हमने L ओपन फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फॉर ओपन ऑर्गन पाइप हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप के लिए Fn इक्वल टू n इंटू वी ओवर 2L है। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फार्मूला जो यूज़ किया जाता है वो Fn इक्वल टू n इंटू वी ओवर 2L यूज़ करेंगे। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। F ओपन इक्वल होगा v ओवर 2 इंटू L ओपन, n इक्वल टू 1 है तो n की जगह पर 1 पुट किया। तो बेसिकली जो ओपन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो F के साथ भी ओपन आ गया, L के साथ भी ओपन आ गया, v एज इट इज़ जो n की जगह पर जस्ट 1 पुट किया है। तो फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप हमारे पास क्या होगा, जो फार्मूला हम क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए यूज़ करेंगे Fn इक्वल टू n इंटू वी ओवर 4L है। तो F क्लोज, अब हम क्लोज के लिए देख रहे थे तो F क्लोज इक्वल टू 4L वी ओवर 4L क्लोज हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। F क्लोज डिवाइडेड बाय F ओपन इक्वल हो जाएगा v ओवर 4L क्लोज डिवाइडेड बाय v ओवर 2L ओपन। तो F क्लोज और F क्लोज ओवर F ओपन इक्वल होगा L ओपन डिवाइडेड बाय 2L क्लोज। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेसिकली L ओपन डिवाइडेड बाय 2L क्लोज आ जाएगा। तो हमारे पास F ओपन इक्वल है F क्लोज के, ये हमें गिवन है। तो जहां पर F ओपन था वहां पर भी हमने F क्लोज पुट कर दिया। तो ये हमारे पास कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू L ओपन ओवर 2L क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से L ओपन इक्वल आ जाता है 2L क्लोज के, यानी कि L ओपन इक्वल टू 2 इंटू 3.6। जो L क्लोज था वो हमारे पास 3.6 मीटर हमें गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो L ओपन की वैल्यू हमारे पास 7.2 मीटर आ जाती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 13। व्हाट लेंथ ऑफ ए ओपन pipe will produce a frequency of 1200 Hz as its first overtune on a day when the speed of sound is 340 meter per second। लेंथ ओपन पाइप की, जो ओपन पाइप है वो कितनी फ्रीक्वेंसी, एक ओपन पाइप है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, हमने बेसिकली लेंथ फाइंड करना है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास 348 मीटर पर सेकेंड है। तो डाटा हमने यहाँ से नोट करना है। फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज की है और जो स्पीड हमें गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड है। जो n है ये हमारे पास 2 होगा फर्स्ट ओवरट्यून के लिए। तो L ओपन फाइंड करना है हमने, लेंथ ऑफ द ओपन पाइप। सोल्यूशन हम देखते हैं। F ओपन इक्वल होगा NV ओवर 2L ओपन के। ये फार्मूला हम पिछले न्यूमेरिकल में भी देख चुके हैं। F ओपन इक्वल NV ओवर 2L ओपन के। इसमें हम L ओपन हमने फाइंड करना है तो L ओपन उधर चला जाएगा, F ओपन नीचे आ जाएगा, NV ओवर 2F ओपन हो जाएगा। तो L ओपन इक्वल आ जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे 2 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1200। तो सिंप्लीफाई होके 0.283 मीटर आंसर आ जाता है हमारे पास। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो L ओपन इक्वल आ जाता है 28.3 सेंटीमीटर के। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए या कोई भी टॉपिक या एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने के लिए क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।